अब मैं अगर बाकियों की इजाजत से मुजम्मिल भाई अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं, क्योंकि ज़ाहिर है और जरा एक एक करके चीज पे चलते हैं। इस साल के आगाज में मुझे याद है हम बहुत ज्यादा ये बातें सुनते थे कि जनाब IMF तो नहीं आता, या अगर आया भी तो बड़ी मुश्किल से आएगा। आप पे तनकीद भी हुई थी आपकी जमात पे बहुत ज्यादा कि जनाब वो आप कोशिश भी किए कि ना IMF और लेटर लिखे गए वो। और एक बात और बहुत सुनते थे जनाब, ये डिफॉल्ट आज हुआ, कल हुआ, अगले हफ्ते हुआ, 2 हफ्ते बाद हुआ, 15 दिन के पैसे रह गए, 20 दिन के पैसे रह गए। सो बहरहाल आप इस एक चीज को कम से कम, बाकी हम एक एक करके बाकी मौजूआत पे बात करेंगे, इसको आप एक कामयाबी क्या नहीं समझते कि बहरहाल ये दोनों चीजें हुई, IMF आया, $7 बिलियन का प्रोग्राम मिला, और अगरचे कई मराइल से गुजरने के बाद मिला लेकिन मिला, और डिफॉल्ट की आज हम कोई बात नहीं सुनते, डिफॉल्ट नहीं हुआ। ये एक अचीवमेंट आप समझते हैं गवर्नमेंट की या नहीं मुजम्मिल साहब? जब ये साल शुरू हुआ था तो IMF का 9 माह का प्रोग्राम था और केयर टेकर थी, ठीक और है। फिर फरवरी में इलेक्शन थी। वो जो 9 माह का प्रोग्राम था, आपको याद होगा कि IMF की पूरी टीम जो है वो जमान पाक खान साहब के पास चली गई थी, जी याद है, जिसपे बहुत ज्यादा शोर भी हुआ था। तो ये वो प्रोग्राम था जो PTI ने एंडोर्स किया था उसमें। हाँ। फिर ये जुलाई में जो दूसरा प्रोग्राम था, ये फिस्कल प्रोग्राम था IMF का, और इसमें चारों सूबों ने जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं करना था ये प्रोग्राम आगे नहीं जा सकता था। तो जिसमें हमने KP ने सबसे पहले पहल की, और PTI कह लें आप एक तरीके से, और पहल की, और वो फिस्कल पैक्ट को भी साइन किया और MOU भी किया, जिसकी बिना पे फिर ये IMF प्रोग्राम हुआ। तो ये इसमें आप हमें माइनस नहीं कर सकते। और ये दोनों IMF तो वो जो तैमूर झगड़ा साहब और शौकत तरीन साहब पे तनकीद थी, वो क्या थी? वो क्या कम्युनिकेट कर रहे थे IMF से मुतालिक? नहीं, वो जो था वो मिफ्ता इस्माइल साहब आपके पास हैं, वो खत भी बेचारे तैमूर ने, मैं 10 दफा बोल चुका हूँ, मिफ्ता साहब को लिखा था। और मैं आज मिफ्ता भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बता दें कि वो खत इनको लिखा था ना कि IMF को लिखा था। तो वो जो है उसकी ऑडियो जो 2 शौकत साहब और मिफ्ता, वो जो है तैमूर झगड़ा फोन पे बात कर रहे थे, वो फोन लीक हो गया, लेकिन वो खत आज तक IMF को लिखा ही नहीं गया था, वो मिफ्ता साहब को लिखा गया था, और उसमें नैरेटिव बनाया गया, शोर मचाया गया। आपको पता है पाकिस्तानी सियासत किस तरह की है। वो मिफ्ता साहब से पूछ लेंगे, ठीक है। सो ओके, अब मान लिया कि चले इसमें आपका भी हिस्सा था, वो क्या था क्या नहीं मिफ्ता भाई से पूछ लेंगे, लेकिन ये एक अचीवमेंट हुई कि चले सबके ताउन से ही सही डिफॉल्ट नहीं हुआ, ये अचीवमेंट हुई है। देखिए बात मुझे तो समझ नहीं आता कि हम कौन से डिफॉल्ट की बात करते हैं। आप या तो आप अभी रोल ओवर ना मांग रहे हो सऊदी अरब से, चाइना से, UAE से। तो आज भी अभी प्राइम मिनिस्टर साहब अली भाई मेरे साथ थे वहां पे, उड़ान जो प्रोग्राम जो 10 साल दिया है, उसमें वजीर आजम साहब कह रहे थे, वही कशकोल की बातें कर रहे थे, और कह रहे थे कि पिछली हुकूमत ने $1 अरब मांगा, तो सामने दोस्त मुल्क ने $0.5 अरब दिया, तो इन्होंने मना कर दिया। बोला यार देखो, आपको $0.5 अरब दे रहे हैं और आप कशकोल हाथ में हो, तो आपको मना नहीं करना चाहिए था। तो वो अभी मतलब सूरत हाल तो वही है, आपकी पेमेंटें उसी तरह खड़ी हुई है। या तो आर यू टेलिंग मी मुजम्मिल भाई कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ डिफॉल्ट? दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग मी? मुझे ये बताएं ना कि आप जो यूरो बॉन्ड, और अगर उसकी अगर आप बात करें सुकूक की, कि हमने वो पे कर दिया और हम डिफॉल्ट नहीं हुए, तो वो तो चले मैं आपसे 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, लेकिन आप तो अभी तक लिम्बो में हैं। आप 18, 15 अरब डॉलर के रोल ओवर्स ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। आपकी जो है जो फाइनेंशियल जो गैप है, जो IMF ने आपको कहा कि जाके आप पूरा करें, वो अभी तक आप पूरा नहीं कर पा रहे, और वो जो मार्च में रिव्यू है उसमें पता लगेगा। तो अभी भी आप स्टेट ऑफ मतलब क्राइसिस है। ठीक है, मुझे अभी स्पेसिफिक पॉइंट पे जरा अली साहब से पूछ लेने दीजिए। अली भाई, कि वो कहते हैं कि अगर अभी भी आप इन्हीं अरेंजमेंट्स पे चल रहे हैं, तो फिर क्या ही आपने फिर डिफॉल्ट अवॉइड कर लिया? अली साहब, मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि 1 सेकंड के लिए हमें, मेरे ख्याल से जाती तलखी और इस सियासी आलूदगी से अगर अपने आप को अलहदा करें, तो सिर्फ इस चीज के ऊपर अगर नजर दोहराएं, तो 2023 से यकीनन 2024 हर तरह से माशी अंदाज में बेहतर है। अब जो ये डिफॉल्ट की बात है, देखें, मैं एक छोटी सी फैक्ट के ऊपर इस बात को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नए साल के अंदर हम किसी तलखी के साथ आगे जाएं। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के पास चंद हफ्तों के जखायर रह गए हुए थे जब हम पिछले साल के अंदर मौजूद थे, और आज जब हम आपका ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तकरीबन 2.5 से 3 महीने के ऊपर वो जखायर पहुंच गए हुए हैं। अब आप उसके ऊपर ये बहस कर सकते हैं कि जी वो
मांगे के हैं या कहाँ से आए हुए हैं, क्या क्या नहीं है। पर आज फैक्ट ये है कि आपके पास बहुत बेहतर बफर्स मौजूद हैं कि आप इस मुल्क के, आप इस दुनिया के अंदर अगर कोई टर्बुलेंस आगे आती है तो उनको मीट कर सकते हैं। मिफ्ता साहब, आपसे दो मासूमाना सवाल आते हैं। एक तो यही कि आपके ख्याल में ये IMF का प्रोग्राम मिल जाना, डिफॉल्ट अवॉइड हो जाना, ये वाकई एक सक्सेस थी या बस क्या ही सक्सेस थी, ठीक है। और दूसरा, मुजम्मिल साहब ने आपसे ऑन एयर आपको मुखातिब करके कहा और दरख्वास्त भी की, क्या वजाहत की है, वो वाकई वो खुद खत का मुखातिब आप थे, ना कि IMF, जो कि बहुत जिसकी कंट्रोवर्सी बनी थी, बड़े मामला चल रहे थे उस वक्त। शुक्रिया। देखिए, जो जहाँ तक मुझे याद है कि वो, मुझे ये याद नहीं है कि नाम ऊपर मेरा लिखा हुआ था या IMF का लिखा हुआ था, लेकिन मुझे ये इतना ज़रूर इस बात का इदराक है कि वो बिल्कुल IMF को दिया गया था। अगर मेरे नाम पे भी लिखे IMF को उसकी कॉपी भेज दी तो बात तो वही है। और वो बिल्कुल इसलिए किया गया था कि वो IMF का प्रोग्राम डीरेल हो जाए। और आपने ये भी देखा था कि पंजाब के वजीर जो थे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन तैमूर जगड़ा साहब आगे आ गए। फिर मेरे पास आके मुझे उन्होंने कहा कि नहीं किया, लेकिन फिर बाद में वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब सामने आ गए। तो उन्होंने बिल्कुल ये कोशिश करी थी कि हम ये नहीं करेंगे, और तो इस पर तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी जो आपने बात की कि क्या ये डिफ़ॉल्ट, देखें अब ये बात जो मैं अली परवेज़ साहब से एकदम एग्री करता हूँ कि 2024 का साल 2023 से बेहतर था। अली परवेज़ भाई आपको ये बता नहीं पाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि 2023 का साल जो बहुत बुरा हुआ था, इसमें बहुत बड़ी वजह जो थी वो मुस्लिम लीग की खुद गलतियाँ थी, हुकूमत की उस वक्त की गलतियाँ थी। 22 में जब आपने IMF से लड़ाई शुरू करी, जब आपने करेंसी को रोक के रखा, उसके बाद आपने 4 महीने जो 35% का आपने इन्फ्लेशन देखा, ये मुस्लिम लीग की गलती थी। शहबाज शरीफ ने जो बड़ा काम किया वो जून में अकेले चले गए पेरिस, और पेरिस में जाके एग्रीमेंट कर लिया IMF से, और 1% इंटरेस्ट बढ़ा के 22% कर दिया। तो 23 का जो साल ख़राब किया था वो मुस्लिम लीग नून ने खुद ख़राब किया था। उसके बाद अवाम ने उसका जवाब इनको 8 फरवरी 24 को दे दिया। अवाम की बात को उन्होंने मुस्तरद कर दिया 9 फरवरी को, और उसके बाद एक और प्रोग्राम इन्होंने कर लिया जिसके ऊपर बड़ा बोझ पड़ा है अवाम के ऊपर। ये बात दुरुस्त है कि ये साल बेहतर है। आपके दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें कम हो गई हैं, दुनिया भर में गंदम की, चावल की, कपास की, LNG की, यूरिया की कीमतें कम हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अफरात ज़र कम हुआ है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, महंगाई कम नहीं हुई। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी वो रफ्तार कम हो गई है। पाकिस्तान में हाईएस्ट टैक्स रेट्स हैं दुनिया के, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स दुनिया के हैं, एंड वी हैव नथिंग टू शो फॉर। जितने इन्होंने वादे किए थे IMF को वो भी पूरे नहीं किए। तो मतलब बड़ी अच्छी चीज़ें हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन इसमें इस हुकूमत का कोई हाथ नहीं है। इसने बस सिर्फ 26वीं आईनवी तरमीम ही करी।